हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड बहुत स्वागत है आप सभी का। नाबार्ड फेज 2 में बहुत कम टाइम रह चुका है एंड आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दिवाली का त्योहार भी जा चुका है एंड आई होप कि दिवाली भी आपने अच्छी सेलिब्रेट की होगी। कल मैंने आपसे ये कहा था कि इस दिवाली को कुछ ऐसे सेलिब्रेट करें कि जो अगली दिवाली है उसका सेलिब्रेशन एक बड़े जश्न के रूप में हो या एक बहुत बड़े सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ हो। तो वो अभी भी पॉसिबल है। जो 6 दिन आपके पास बचे हुए हैं उसमें ऐसा कुछ कर दीजिए कि आगे पूरे टाइम सोचना ना पड़े। तो आज हम अपनी इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 6 डेज में ऐसे क्या 6 टॉपिक्स आप कवर करें कि आपका जो एआरडी एंड ईएसआई वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि बात 100 मार्क्स की है, बात सिर्फ 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव की नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, समरी ऑफ जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है वो थोड़ा सा करना है। कुरुक्षेत्र हम क्यों रिकमेंड करते हैं? कुरुक्षेत्र टू मेक द कंटेक्स्ट। आपको पता है जब भी आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी या एक कंटेक्स्ट बनाने की जरूरत होगी। और हम हमेशा इसलिए कहते हैं कि यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स का ज्यादा सिलेक्शन होता है क्योंकि उनको एक कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी भी टॉपिक पे लिखने की प्रैक्टिस होती है। तो अगर आपको वो प्रैक्टिस नहीं है तो कुरुक्षेत्र आपकी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और मैं आपको बोलूंगा कि जुलाई 2023 का आप इशू जरूर पढ़ के जाइए। प्रीलिम्स में भी इससे 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। आपको अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले या ना मिले, बट डिस्क्रिप्टिव में जरूर बहुत ज्यादा हेल्प आपको होने वाली है। कुरुक्षेत्र आपको जरूर पढ़ना है, न सिर्फ बल्कि जुलाई का, अगस्त का भी देखिएगा एक बार, सितंबर का भी, ये भी आपको काफी हेल्प करेंगे। देन वो तो थी 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव की बात। अब 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट आने वाला है उसका क्या। 1000 MCQs टू रिवाइज। ये सारे जो हमारे लाइव सेशंस हुए थे, मैं आपको एक चीज बताऊं, एग्जाम भी में हम फोकस करते हैं टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। क्या मतलब है? हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम अननेसेसरीली बहुत लंबे लंबे सेशंस करें, 6 आवर्स के, 8 आवर्स के, 12 आवर्स के, क्योंकि आर कोई क्राइटेरिया नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? टॉपिक कवर होना, और टॉपिक में टू द पॉइंट बात कवर होना। अगर मैं किसी एक टॉपिक के 1000 क्वेश्चन कराता हूँ तो डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आएगा, बट आप ये समझिए कि किसी एक टॉपिक के 1000 क्वेश्चन पढ़ने के लिए कितना ज्यादा आपका टाइम जाएगा। तो हमने 1000 क्वेश्चन सारे टॉपिक से आपको इंपॉर्टेंट निकाल के दिए हैं। उनको आपको एक बार जस्ट रिवाइज करना है अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट को कवर करने के लिए। देन डिस्क्रिप्टिव के लिए स्टूडेंट्स का आता है कि सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर की प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत अच्छा है। और आप सभी को पता है इस बार हमने स्टार्टिंग से ही डे वाइज टारगेट आपको दिया है। आज उसका 26th डे है। यहाँ पे 24 दिख रहा है बट 26th डे है आज। 26th डे है और 26 में आप देखेंगे ये पोल्ट्री की हमने इसमें बात की है। आप देखेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये एब्स्ट्रैक्ट कहीं हमने नहीं बनाया है बेसिकली, ये एपिडा का एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद आप देखेंगे ये पीआईबी से लिया हुआ है और इनके बेसिस पे हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब 2021 में आप देखेंगे एपिडा से एक क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, 4 मार्क्स के, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन। सिमिलरली लास्ट ईयर एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आपको आए थे। इस बार भी आ सकता है या फिर आपको यहाँ से कवर करके जाना है। हमने इस बार पोल्ट्री प्रोडक्ट का लिया है, आप बाकी प्रोडक्ट्स का भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो कोशिश ये है कि आप एक कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग लें और साथ ही साथ यहाँ पे इसके बेसिस पे हमने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनके आंसर भी दिए हुए हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस ना भी कर पाए तो एटलीस्ट उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सो दैट कि आपको पता चले कि कैसे आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो ऐसे करके आपको एआरडी एंड ईएसआई के टोटल 30 यहाँ पे ये मिल जाएंगे पीडीएफ, 120 प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जो हम हर एक स्टूडेंट को मेल भी कर रहे हैं अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एआरडी की स्कीम्स, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और सिमिलरली ईएसआई। एआरडी की स्कीम्स तो जरूर करिए क्योंकि ये रिलेटिवली इजी है। ईएसआई में तो एंडलेस स्कीम्स है। एआरडी में कुछ फ्लैगशिप या इंपॉर्टेंट स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, इस बार फिर से उम्मीद की जा सकती है। ई नैम, जितने भी स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल्ड हैं हमने यहाँ पे वो सारी स्कीम्स दी हैं जो स्कीम्स फ्लैगशिप स्कीम है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी स्कीम तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर है, बट आप कोशिश कीजिए कि जो इंडिविजुअल स्कीम्स हमने कवर की हैं, और भी इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो सारी आप कवर करके जाएं। देन नेक्स्ट है एआरडी एंड ईएसआई का समरी मॉड्यूल। अब टाइम नहीं है कि आप बहुत कुछ पढ़ पाए, तो सारी चीज छोड़िए, एआरडी एंड ईएसआई के समरी मॉड्यूल को एक बार गो थ्रू कीजिए। इनमें हमने जो टॉपिक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग रखें। आप अपना सिलेबस सामने रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप सारे टॉपिक इसमें देख सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको हर एक टॉपिक कवर्ड मिल जाएगा। एआरडी एंड ईएसआई को लास्ट टाइम पे रिवाइज जरूर करके जाइए। डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट तो अल्टीमेटली आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि जब तक, क्योंकि एक हम कहते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन होता है लर्निंग बाय डूइंग, तो जब तक आप खुद से नहीं करते तब तक लर्निंग नहीं होती है।
जैसे हम कहते हैं कि कुछ भी करना है तो आपको खुद से करके देखना पड़ेगा। अगर आपको लड्डू की मिठास पता करनी है तो खाना आप ही को पड़ेगा। दूसरा लड्डू खा के आप मिठास नहीं बता पाएंगे, है ना? हालांकि ब्रिक्स मीटर है आजकल, बट फिर भी इन जनरल आप समझ सकते हैं। तो हमने मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। मॉक टेस्ट सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना नहीं है। आप जब अपना आंसर लिखते हैं तो हमारे पास वो इवेल्युएशन के लिए आता है। हम उसको इवेलुएट करते हैं ना, आपको फीडबैक देते हैं। तो ये आपको करना है। तो ये 6 पॉइंट थे जिनको आपको करना है। अभी भी 6 डेज हैं, तो आप ये याद रखिए कि आप डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव से पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, ये जरूर अटेम्प्ट करके जाएंगे। समरी मॉड्यूल्स करिए, एआरडी की स्कीम्स, 120 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो हम दे रहे हैं वो आप कर लीजिए, और ये जो पीडीएफ है इनको एक बार देख लेंगे, और बस इतना इतना भी अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और ये सारा कुछ आपको हमारी नाबार्ड के फेज टू ऑनलाइन कोर्स में मिल जाएगा। जो फेज टू ऑनलाइन का कोर्स हम केवल मॉक टेस्ट के प्राइस पे भी आपको दे रहे हैं। हालांकि अब तो दिन बहुत कम बचे हुए हैं, आपके पास ये ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं। तो अभी आपको जितना भी आपके पास मटेरियल है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, और जो मैंने टॉपिक्स बोले वो आप जरूर कवर कीजिए ना। मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे, हमारी ऐप पे फ्री मिल जाएंगे, तो आप इनको जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।